नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिना किसी देरी के सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। हमारा आज का विषय है द साइलेंट ब्लूप्रिंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, यानी दौलत बनाने का एक ऐसा शांत और सीक्रेट नक्शा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन दिमाग घुमा देने वाले सवाल से। जरा सोचिए, क्या दुनिया में जो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है वही सबसे अमीर होता है? एक रिक्शा चलाने वाले को देखिए, एक दिहाड़ी मजदूर या चिलचिलाती धूप में काम करने वाले किसी भी इंसान को देखिए। वो दिन भर में जितनी मेहनत करते हैं, एक अरबपति शायद उसका 10% भी पसीना नहीं बहाता। लेकिन बैंक बैलेंस तो बिल्कुल उल्टी कहानी बयां करता है, राइट? अगर सिर्फ पसीना बहाने से दौलत मिलती तो आज हर मजदूर अरबपति होता। तो फिर असल फर्क कहाँ है? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग कामचोर नहीं होते, वो मेहनत कम नहीं करते हैं। सच तो ये है कि उनका तरीका बिल्कुल अलग और एकदम शांत होता है। वो बिना किसी शोर शराबे या दिखावे के अपनी वेल्थ बनाते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट नजरिया है जो हम और आप जैसे आम लोगों की नजरों से अक्सर छिपा रहता है। भाग 1, एक्टिव इनकम बनाम एसेट बिल्डिंग। चलिए इस पुरानी सोच को तोड़ते हैं और मानसिकता में बदलाव लाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है एक्टिव इनकम। इसका सीधा सा फंडा है, अपना टाइम बेचो और पैसा कमाओ। जैसे एक मजदूर की दिहाड़ी या फिर हमारी और आपकी हर महीने आने वाली सैलरी। जब तक काम चालू है पैसा आ रहा है, जिस दिन काम बंद उस दिन इनकम भी जीरो। लेकिन दूसरी तरफ है एसेट बिल्डिंग। ये वो चुपचाप बनाई गई रणनीति है जहां आप ऐसी मशीनें तैयार करते हैं जो आपके लिए स्वतंत्र रूप से पैसा कमाती हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना जिससे किराया आता रहे, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। ये वो चीजें हैं जो आपके सोते समय भी आपको लगातार कमा कर देती रहती हैं। और इस बात को वॉरेन बफे के इस फेमस कोट से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, अगर आप ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जिससे आप सोते हुए भी पैसे कमा सकें, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे कड़वा और पक्का सच है। एक्टिव इनकम के जाल से निकलकर पैसिव एसेट्स बनाना, ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक मजबूरी है। भाग 2, 3, चुपचाप वाली आदतें जो अमीर लोग बंद दरवाजों के पीछे अपनाते हैं। आइए इन्हें डिकोड करते हैं। हमारी पहली आदत है खुद पर चुपचाप इन्वेस्ट करना, यानी सेल्फ एजुकेशन। होता क्या है ना, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और एक आम इंसान ने सीखना बंद कर दिया। लेकिन जो लोग सच में दौलत बनाना जानते हैं, उन्हें पता है कि उनकी सबसे बड़ी एसेट वो खुद हैं। इसलिए वो बिना दुनिया को बताए लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। जरा फर्क देखिए, हमारा खाली समय अक्सर रील स्क्रॉल करने, वेब सीरीज देखने या गॉसिप में निकल जाता है ना? लेकिन दौलतमंद सोच वाले लोग उसी समय में वैल्यूएबल किताबें पढ़ रहे होते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे होते हैं। वो दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटते कि देखो मैं कितना सीख रहा हूँ। उनकी इस साइलेंट सेल्फ एजुकेशन का इकलौता सबूत होता है उनका लगातार बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस। चलिए देखते हैं कि ये पैसा आगे कैसे बढ़ता है। यहीं से आती है हमारी दूसरी आदत, अपने पैसे को काम पर लगाना, वो भी कंपाउंडिंग के जादू के जरिए। हमारी मेहनत की कमाई का आखिर होता क्या है? बस यही वो पॉइंट है जहां एक आम इंसान और एक अमीर इंसान का रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाता है। इस टेबल को देखिए, जब किसी के पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? तुरंत एक नया स्मार्टफोन ले लेते हैं या महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। ये दिखावा है, ये वो चीजें हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ गिर जाएगी। लेकिन एक वेल्थी माइंडसेट वाला इंसान क्या करता है? वो उसी पैसे को दिखावे में उड़ाने के बजाय चुपचाप एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है, जहां वो पैसा कंपाउंड होता है। असली दौलत कभी भी शुरुआती पैसों से शो ऑफ नहीं करती। वो तो अपने इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है ना, उससे अपने शौक पूरे करते हैं, अपनी मेन कैपिटल से नहीं। अब हम आते हैं तीसरी और बहुत ही पावरफुल आदत पर, नेटवर्क और टैलेंट का लीवरेज लेना। हम अक्सर मिडिल क्लास में सुनते हैं कि अगर कुछ सही से करना है तो खुद ही करो। थोड़े पैसे बचाने के लिए इंसान हर काम खुद करने की कोशिश करता है। लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स इस सोच से मीलों आगे निकल चुके होते हैं। वो जानते हैं कि अकेले इंसान का टाइम बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात है लीवरेज। लीवरेज का सीधा सा मतलब है दूसरों के टाइम और टैलेंट का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना।
ताकि आप खुद का कीमती समय बचा सकें और उसे बड़े डिसीजन लेने और स्ट्रैटेजी बनाने में लगा सकें। सच कहूं तो अपनी फिजिकल मेहनत को बढ़ाए बिना अपने आउटपुट को 100 गुना करने का ये सबसे बेहतरीन टूल है। इसे ऐसे समझिए, एक सोलो वर्कर थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सब कुछ खुद करने में लगा रहता है और बुरी तरह थक जाता है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत एक लीवरेजर अपना समय बचाने के लिए अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों की टीम बनाता है। जब आपके आसपास ऐसे टैलेंटेड लोगों का नेटवर्क होता है ना, तो आप काम को उस लेवल तक बढ़ा सकते हैं जहां एक अकेला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच सकता। भाग 3, गधों वाली मेहनत बनाम स्मार्ट रणनीति। ये हमारा आखिरी माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल मेहनत की हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समाज भी हार्ड वर्क करने वालों की बहुत इज्जत करता है और ये सही भी है, लेकिन भावनाओं को हमें थोड़ा मैथ्स और इकोनॉमी से अलग रखना होगा। अगर सिर्फ शरीर को तोड़ने वाली मेहनत से ही कोई अमीर बनता तो आज हर दिहाड़ी मजदूर महलों में रह रहा होता। एक्सट्रीम वेल्थ बनाने का रास्ता गधों जैसी मेहनत से नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीति से होकर गुजरता है। तो आज के इस सोर्स मटेरियल से हमारे लिए मेन टेकअवेज क्या हैं? वो साइलेंट ब्लूप्रिंट असल में है क्या? पहला, दुनिया को इम्प्रेस करने वाला ये झूठा दिखावा बंद कीजिए। दूसरा, चुपचाप अपनी नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। और तीसरा, स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स बनाइए जो आपके बिना भी आपके लिए पैसा कमाते रहें। यही वो अकेला रास्ता है जो आपको एक्टिव इनकम की इस चूहा दौड़ से आज़ाद कर सकता है। तो अब सवाल आपके लिए है, दिखावा या एसेट्स? अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या सारी जिंदगी सिर्फ झूठे दिखावे के लिए मेहनत करते रहना है, या फिर उन वेल्दी लोगों की तरह चुपचाप एसेट्स बनाने पर फोकस करना है? हमेशा याद रखिए, काम इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता खुद ही सारी दुनिया में शोर मचा दे। इसी विचार के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।